ये कहानी है एक गांव की। ये उस वक्त की बात है जब इंटरनेट, टेलीविज़न और मोबाइल का दौर नहीं था। एक गांव में साहिल नाम का लड़का रहता था जिसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। साहिल बिना माँ बाप के ही बड़ा हुआ। साहिल बहुत गरीब लड़का था। उसका बचपन बड़ी तकलीफ़ों में गुजरा। फिर उसकी वीरान जिंदगी में एक शबाना नाम की लड़की आई और उसका जीवन अब बहुत खुशहाल हो गया था। साहिल शबाना के साथ बहुत खुश था और वो जल्द अब शबाना से शादी करने वाला था। शबाना का बाप ये चाहता था कि मरने से पहले मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर लूं, क्योंकि शबाना के बाप को एक जानलेवा बीमारी थी और वो इस बीमारी में अपनी बेटियों के मसले को हल कर लेना चाहता था। शबाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साहिल, तुम्हें तो पता है बाबा की तबीयत कितनी खराब रहती है। बाबा की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए फिर हम धूमधाम से शादी करेंगे। फिलहाल मैं चलती हूँ, बाबा मेरा वेट कर रहे होंगे। उनकी दवाई का टाइम हो गया है। बाबा, ये लो दवाइयाँ खा लो ताकि आपको अच्छा फील हो। आज आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएगी। मैं साहिल को बोल के दूसरी मेडिसिन मंगवा लूं। बेटा, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? मेरी ये बीमारी वैसे भी खत्म होने वाली नहीं है। बाबा, ऐसा मत कहो। तुम ये सब छोड़ो, साहिल को बोलो जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी कर ले। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये बीमारी मुझे वैसे भी नहीं छोड़ेगी। साहिल को बोलो शहर जाके सारा सामान ले आए। जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए। मरने से पहले मैं तुम्हारे हाथ पीले देखना चाहता हूँ शबाना। अगले दिन शबाना गांव के एक पुराने कुएं से पानी भरने गई। सारा गांव उसी कुएं से पानी भरता था। शबाना पानी भर रही थी कि गांव के मुखिया का बेटा वहां से गुजर रहा था, जो अभी अभी शहर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया था। वो वहां से गुजर ही रहा था। फिर उसकी नजर शबाना पर पड़ गई और शबाना उसको पहली ही नजर में पसंद आ गई। अगले दिन वो फिर से वहीं पे आया शबाना को देखने। जल्दी जल्दी से मुझे पानी दो मेरे प्यारे कुएं। तुम तो बहुत प्यारे हो, दिल करता है बस तुम्हें देखता ये लो, रहूं। भर गया मेरा बर्तन। अब मैं चली। तुम कौन हो? मैं कल से तुम्हें देख रही हूँ। मेरे पीछे पड़ गए हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मैं गांव के मुखिया का बेटा समीर हूँ। कल ही पढ़ाई खत्म करके आया हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? शबाना, साहिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है वहाँ उस पेड़ के पीछे। मैं जा रही हूँ और अब तुम मेरा पीछा मत करना और ना ही मुझे नजर आना। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है शबाना। रियान, तुम्हारी डॉटर मेरे बेटे को भा गई है। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शबाना से। उसके बहुत जिद है शबाना से शादी करने की। इसीलिए अब मैं तुमसे शबाना का हाथ मांगने आया हूँ। उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। इससे ज्यादा अच्छी खबर तो मेरे बेटे के लिए नहीं हो सकती कि आपके घर में बहू बन के जाए। लेकिन शबाना की मंगनी तो साहिल के साथ हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। देखो, मेरे बेटे की जिद है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शबाना से और किसी से भी नहीं। और तुम्हें पता है मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूँ। साहिल के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टूटा फूटा उसके बाप का घर है। अगर तुम मुझे शबाना का रिश्ता दे दो तो मैं उसके लिए 30 किलो गोल्ड बनवाऊंगा, जो शबाना के पूरे जिंदगी के लिए काफी होगा। और हैरान, तुम भी बहुत बीमार हो, तुम्हारा भी सिटी में जाके इलाज करवाऊंगा और साहिल के लिए गांव में कोई अच्छी लड़की भी देखूंगा। ये सब मेरा वादा रहा तुमसे। ठीक है, तो ये रिश्ता आप मेरे तरफ से पक्का समझो। आज से शबाना मेरे पास आपकी अमानत है। चलो, एक हफ्ते में अब हम शबाना के शादी करवा के उसे लिए जाएंगे। चलो, तुम भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लो और हम भी अपनी तैयारियां जल्दी से मुकम्मल करते हैं। अब मैं चलता हूँ समीर और उसके माँ को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। बाबा, आपके दवाई का टाइम हो गया। बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता मुखिया के बेटे समीर के साथ कर दिया है। इनकार मत करना मेरी जान। बाबा, आप ये कैसे कर सकते हो? आपने शहर से वादा किया था। मैंने मुखिया को जबान दे दी है। उसके दिल में क्या गुजरेगी ये सब सुन के? वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया आपने बाबा शहर के साथ। अगर तुमने समीर के साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। फैसला हो चुका है शबाना। अब तुम अपने और मेरे भेद रख लो। अब तुम इनकार नहीं कर सकते। बेटा, साहिल के पास रखा ही क्या है तुम्हारे लिए? एक तो टूटा फूटा
उसके बाप का पुराना घर, और उसने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। और मुखिया ने शहर में मेरा इलाज करवाने का भी बोला है। शबाना, कम से कम अपने बूढ़े बाप की इज्जत रख लो और मेरा सोचो। बस बाबा, अब मेरे लिए और मरने की बातें मत करो। तुम बहुत खुश रहोगे उस घर में। मुखिया ने ढेर सारा सोना और कपड़े भेजे हैं, जाओ देख लो। काश तुम्हारी माँ भी जिंदा होती। शबाना, तुम ये फैसला कैसे कर लिया, और वो भी अकेली? हमने तो साथ जीने और मरने की कसम खाई है। ये मेरा नहीं, बाबा का फैसला है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकते। साले, लेकिन तुम्हारी बाबा हमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते शबाना? बाबा फैसला कर चुके हैं साहिल। अब मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आए हूँ, दोबारा मेरे पीछे मत आना। मुझे शबाना, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, ये नामुमकिन है। तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम्हें मेरी सब कुछ हो। जो मैं समीर को छोड़ूंगा नहीं, वो तुमसे मुझे नहीं छीन सकता, उसकी ये हिम्मत है। अगर मुखिया और उसकी फैमिली वालों ने देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तुम समझने की कोशिश करो साहिल, मुखिया और उसके बाही बंद तुम्हें गांव से निकाल भी सकते हैं, और फिर तुम्हारे आगे पीछे कोई भी तो नहीं है। गांव में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम किसी और से शादी कर लो। मुखिया ने बाबा से वादा किया है तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेगा। शबाना, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता। मत करो, ऐसा मत करो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। साहिल बहुत परेशान था। अचानक ये मेरी जिंदगी में क्या हो गया? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो शबाना का सदमा भूल नहीं पाया था। वो अंदर ही अंदर से टूट चुका था और शदीद डेस्परेशन में था। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले माँ और बाबा मुझे छोड़ के चले गए, अब शबाना ने भी मुझे छोड़ दिया। ओहो नहीं, मैं शबाना को नहीं भूल सकता। मुझे ही अब कुछ करना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब परेशानी में उसने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। साहिल गांव के एक तांत्रिक के पास चला गया। ये वही तांत्रिक था जिसको कुछ साल पहले काला जादू करने की वजह से गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। अब वो अकेला जंगल में एक घर में रहता था। महाराज, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़े तकलीफ में हूँ। हर चीज जो मुझे प्यारे थे वो मुझसे छीन गई है। मैं क्या करूँ? प्लीज कुछ हाज करो। मुझे कोई काला मंत्र बताओ जिससे मैं शबाना को वापस हासिल कर सकूं। शबाना मेरी जिंदगी है, उसके सिवा मैं नहीं रह सकता। महाराज, मुझे पता है मौखिया ने रियान को 3 किलोग्राम गोल्ड का लालच दे के तुमसे शबाना को छीन लिया है। इसका अब सिर्फ एक ही हल है, तुम्हें उसे 2 गुना ज्यादा गोल्ड हासिल करना होगा। लेकिन कैसे महाराज? मेरे पास तो एक मुर्गी तक नहीं है, तो मैं इतना गोल्ड भला कहाँ से लाऊंगा? वो भी मुखिया से 2 गुना ज्यादा, यानी 60 किलोग्राम गोल्ड। इतना सारा गोल्ड! ओहो हो। मैंने आज तक 1 तोला भी गोल्ड नहीं देखा, तो 60 किलो गोल्ड कहाँ से लाऊंगा? कोई ये और हाल बताओ महाराज। उसके लिए तुम्हें शोमनजिन को अपने वश में करना होगा। चुप करके मेरे पूरी बात सुनो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। शोमनजिन को काबू में करने का काले जादू के मदद से ये रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी जान भी जा सकती है इसमें। क्या तुम तैयार हो? तो ठीक है, सुनो। पहले गांव के सबसे पुराना कुआं के तरफ जाओ। आधी रात के बाद जब सब पूरा गांव खैरिये नींद में होता है। ध्यान रहे ये अमल तब शुरू करना जब आकाश में चांद का नामो निशान भी ना हो। वहाँ एक मटकी रखी होगी। जब आसमान में तारा तोटे तो जमीन से मिट्टी उठा लेना और उस मिट्टी को कुएं के पास पड़ी हुई एक मटकी में डाल देना और वो मटकी फट जाएगी। जैसे ही वो मटकी फटी तो उसकी जो राख होगी उसको जमा कर लेना। याद रहे, उसका जो ढक्कन होगा वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा। उस ढक्कन को भी ढूंढ के अपने पास रख देना और उस राख को लेके मेरे पास आना। आगे का अमल मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले ये काम मुकम्मल कर लो।
जाके कल चांद आसमान से मुकम्मल गुम हो जाएगा। कल ये काम निपटा देना। साहिल शबाना के इश्क में इतना पागल हो चुका था कि वो अब अपनी जान से खेलने वाला था। दूसरे और शबाना को अब साहिल के कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस अपने शादी के दिन गिन रहे थे। साहिल जल्द से जल्द चांद आसमान से गुम होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अब जल्द से जल्द ये अमल मुकम्मल कर ले। शबाना, ये तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ आखिर? साहिल ने जैसे तैसे करके ये अमल मुकम्मल कर लिया और फिर रात के पेट में वापस उस तांत्रिक के पास वापस आया। बढ़िया, जबरदस्त। तुमने ये अमल बड़े कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। अब बस आखिरी अमल, उसके बाद शूपाम जिन पूरे तरह हमारे कब्जे में आ जाएगा और फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुखिया और पूरा गांव तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। अब बस ये आखिरी अमल मुकम्मल कर लो, फिर शुबाना तुम्हारे बाहों में होगी हमेशा के लिए। आगे वाला जो अमल है थोड़ा खतरनाक है, तो सुनो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडर है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू बोलते हैं ये हमारा मंदिर था और मुस्लिम बोलते हैं ये हमारे मस्जिद है। लेकिन ये इमारत इतने पुराने हो चुकी कि ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि ये मंदिर था या मस्जिद। लेकिन इससे हमारा कोई भी सरोकार नहीं है। तुम वहाँ पे जाओ, जंगल के बीचों बीच एक रास्ता निकलता है। वहाँ से तुम एक झरने की तरफ मुड़ना और फिर तुम्हें एक पुराना पीपल का पेड़ नजर आएगा। वहाँ से फिर लेफ्ट मोड़ के काली घाटी के रास्ते सीधे सीधे तुम चलते जाना और फिर तुम उस खंडर तक पहुँच जाओगे। वहां पे पहुंचते ही तुम्हें वेट करना है आधी रात गुजरने का। उसके बाद तुम्हें ये अमल शुरू कर देना है। जब रात के काले चादर सुबह के सफेद धारियों से अलग नजर आने लग जाएं, तो जंगल से एक बकरियों का झुंड निकलेगा जो इस खंडर से होते हुए वीरानों में कहीं पे गुम हो जाता है। ये आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि ये झुंड कहाँ से आता है और फिर कहाँ पे जाता है। लेकिन तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो। उस झुंड में एक बड़ा सा बकरा होगा जिसके सर पे सिंगों के ऊपर एक टोपी रखी होगी जिसे सुलेमानी टोपी बोलते हैं। उस टोपी को बकरे के सिंगों से निकाल के तुम्हें अपने सर पे रख देनी है। जैसे ही सुलेमानी टोपी तुम पहन लोगे तो शोमान जिन तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा और फिर तुम उसे जो बोलोगे वो करेगा। लेकिन अगर तुमने वो टोपी वक्त पे निकाल के अपने सर पे नहीं रखी तो शोमान जिन तुम्हारी गर्दन तोड़ के तुम्हें जान से मार देगा। शोमन जिन के होते हुए मैं उस बकरे के सिर से टोपी कैसे निकालूंगा महाराज? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दरअसल शोमान जिन उन बकरियों के झुंड का रखवाला है। वो इसलिए क्योंकि उस बड़े बकरे ने सुलेमानी टोपी अपने सर पे पहने हुए है। ये राज कोई भी आज तक नहीं पता लगा पाया कि उस बकरे के सर पे सुलेमानी टोपी किसने रखी है। मैंने काले जादू से ये पता लगा दिया है कि शोमान जिन को भुगरे बहुत पसंद हैं। तुम ढेर सारे भुगरे अपने साथ ले जाओ और उन भुगरे को उस खंडर में रख देना। फिर शोमान जिन बकरियों के झुंड को छोड़कर उस खंडर में भुगरे खाने चला जाएगा। तब तक तुम अपना काम निपटा देना। अगर भुगरे खत्म होने तक तुमने टोपी नहीं उतारी तो फिर तुम गए काम से, समझो। और हाँ, भुगरे ढेर सारे लिए जाना। जितने ज़्यादा भुगरे होंगे उतना ज़्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा। ओहो, ये तो बड़ा डरावना और खतरनाक रास्ता है। हे ईरियान, खुदा का कहर तुझ पे टूट पड़े। ये तूने मुझे किस रास्ते पे डाल दिया? साहिल अकेला जंगल में उसे रास्ते पे चल पड़ा जैसा कि उस तांत्रिक ने उससे बताया था। इस मैप के हिसाब से तो यहीं कहीं पे सदियों पुराना एक पीपल का पेड़ नजर आएगा। उसके बाद फिर झरना आएगा। कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया? जंगल के रास्ते वो झरने तक पहुंचा। उसके बाद वो वीरान रास्तों से गुजरते हुए खाली घाटी के रास्ते उस वीरान और उजड़ खंडर तक पहुंच गए। खंडर में पहुंचते ही साहिल ने सारे भुगरे खंडर के अंदरूनी हिस्सों में फैला दिए और फिर इंतजार करने लगा आधे रात खत्म होने तक का।
धीरे धीरे रात खत्म होने लगे और सुबह के सफेद चादर रात के काले चादर गुम होने लगे। उसके बाद अब वो पुरस्रार बकरियों का झुंड खंडार की तरफ आ रहा था। साहिल के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। बकरियों का झुंड खंडर तक पहुंचते ही साहिल के घिरे हुए भुकरे खाने लगा। अब बकरियां भुकरे और घास खा ही रही थी। साहिल ने बड़े माड़े बकरे की सर पे वो सुलेमानी टोपी देखी। साहिल जल्दी जल्दी में वो टोपी उतारने लगा, लेकिन जल्दबाजी में वो टोपी नीचे गिर गई और फिर बकरे को गुस्सा आ गया और उसने साहिल को जोर से टक्कर मारी और साहिल जख्मी होकर नीचे जमीन में गिर पड़ा। साहिल ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से साहिल उठ गया और वो सुलेमानी टोपी उठाने जा रहा था कि शोमन जिन की नजर उस पे पड़ गई और शोमन जिन ने साहिल की गर्दन तोड़ के साहिल को जान से मार दिया। तांत्रिक ने काले जादू के मदद से पता लगा लिया। साहिल फेल हो गया और मारा भी गया। उधर गांव वाले और शबाना साहिल का घर काफी दिन बंद देखकर परेशान हो गए थे कि साहिल अब कहाँ गुम हो गया। साहिल तो जान से गया, लेकिन तांत्रिक भी परेशान था। अगर गांव वालों और मुखिया को पता चल गया कि साहिल उन वीरान खंडरों में मारा गया है, तो गांव वालों का शक यकीन में बदल जाएगा और वो मुझे पे चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए तांत्रिक ने साहिल की लाश को उठा के गांव के करीब उस पीर के नीचे जहां पे साहिल बैठता था, उसी पीर के नीचे वो साहिल की लाश को फेंक के चला गया ताकि मुखिया और गांव वालों को उस पर शक ना हो। साहिल के लाश को उस पेड़ के नीचे देखकर पूरे गांव को दुख हुआ, क्योंकि साहिल एक यतीम लड़का था और शबाना को भी साहिल का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। मुखिया को पूरा शक तंत्रिक पे था, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से उसने तंत्रिक पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। कहानी से ये बात साफ जाहिर होती है कि जो चीज़ तुम्हारे नसीब में नहीं, वो नहीं मिलती। इंसान कभी भी अपने नसीब को नहीं बदल सकता। अगर इंसान अपने नसीब के उलट करने की कोशिश करता है, तो उसका ये अंजाम है जो साहिल का हुआ था। ये एक सच्ची कहानी है जिसको 60 साल गुजर चुके हैं। अब वो गांव एक बहुत बड़े टाउन में बदल चुका है, लेकिन आज भी वहां के लोग ये कहानी सुनकर डर जाते हैं।